हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज के इस क्लास में हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 में कार्ल मार्क्स का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म प्रशिया के राइन प्रांत के टियर नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को। तो कभी कभी इनके जन्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब इनका जन्म हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई। बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। उनकी एजुकेशन की हम बात करें तो बोन यूनिवर्सिटी से उनकी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की थी। तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन, फिलॉसफी एवं इतिहास, हिस्ट्री का उन्होंने आगे का स्टडी किया। जेना विश्व यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये थोड़ा सा इनका लाइफ स्केच हो गया, जीवन परिचय, कि उन्होंने कैसा अपने कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली। मार्क्स को हम फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के पिता माने जाते हैं। मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार हम यह कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स थे उनके विचारों पर किन किन लोगों के विचारों का प्रभाव पड़ा, विद्वानों का प्रभाव पड़ा। तो उनमें उन्होंने वर्ग संघर्ष का विचार ऑगस्टीन थियरी से लिया था। मार्क्स ने, जो आपने क्लास स्ट्रगल की थ्योरी सुनी होगी, वो उन्होंने किससे लिया था? ऑगस्टीन थियरी से लिया। मार्क्स ने हीगल से उन्होंने ऑगस्टीन थियरी से उन्होंने क्लास स्ट्रगल लिया, और हीगल से उन्होंने डायलेक्टिकल जो फिलॉसफी थी, जो द्वंद्वात्मक दर्शन था, उन्होंने किससे लिया था? हीगल से। वो प्रेरित होकर उन्होंने अपना जब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो हीगल और फायरबाख से आगे उन्होंने ये सारी थ्योरी ली थी। फिर उन्होंने अपना डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। होलबैक का यह विचार है कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है, और होलबैक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित है वे। मार्क्स दूसरी ओर, एक और तो वो ऑगस्टीन थियरी से प्रभावित हैं, फिर हीगल और फिर होलबैक के विचारों से भी वो कहीं ना कहीं उनके जो मटेरियलिज्म के जो थॉट्स हैं उससे भी वे प्रभावित हैं। इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्रियों से श्रम का मूल्य सिद्धांत इन्होंने लिया। तो जो श्रम का मूल्य सिद्धांत था, उन्होंने इंग्लैंड के जो अर्थशास्त्री थे उनसे उन्होंने लिया था। मार्क्स के जो मूल विचार हैं उसमें उन्होंने क्लास स्ट्रगल की थ्योरी दी। आगे हम इनकी थ्योरीज़ को भी पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज़ दी है। इसके पहले हम इनकी बुक्स को पढ़ लें कि कौन कौन सी बुक्स कार्ल मार्क्स ने दी है। तो कार्ल मार्क्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स है स्टूडेंट्स, वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उन्होंने 1848 में लिखी थी, 1848 में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी पूछा जाता है, इसका ईयर ही पूछ लिया जाता है, नहीं तो इसका पूछेगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने कौन कौन से स्टेट्समेंट दिए हैं, तो वो मैंने आगे लिखाया है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद कैपिटल, जर्मन दास कैपिटल, इसका पूरा नाम है, और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका ईयर है 1859। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कैपिटल, दास कैपिटल 1867 का पूरा नाम है, और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो दास कैपिटल के बारे में आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए कि इसका जो पहला खंड था उसे मार्क्स ने लिखा था। बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु के पश्चात इसके जो मार्क्स के जो साथी थे एंजल्स, उन्होंने लिखा था। दूसरा खंड जो था, पहला खंड 1867 में, फिर नेक्स्ट दूसरा खंड 1885 में, और लास्ट जो 1894 में, इसे मार्क्स ने लिखा था, और ये दोनों को एंजल्स ने लिखा था। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में मार्क्स से रिलेटेड पूछा भी गया है कि बुक्स को ऑर्डर में करिए, कब लिखी गई थी। तो इसके लिए आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गुंडराइज सिलेक्टेड राइटिंग्स
द जर्मन आइडियोलॉजी ईयर 1845, वेज लेबर एंड कैपिटल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो मैंने ये लिखाया है इसका पूरा नाम है कैपिटल। उसके बाद आता है आपका दास कैपिटल, फिर उसके बाद आता है द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। 1852 है इसका ईयर, नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये कुछ बुक्स हैं मार्क्स के द्वारा लिखी हुई। इसके अलावा भी द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, तो यहाँ पर मैं फिर से बता दे रही हूँ 1871 में उन्होंने लिखी थी द सिविल वॉर इन फ्रांस। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स ने लिखी है। यहाँ पे दो बुक्स हैं जो इससे मैच करती हुई, एक प्रूदो के द्वारा लिखी हुई है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, जबकि मार्क्स ने लिखी है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, तो ये आपको याद करना चाहिए। मार्क्स की बुक का नाम क्या है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, जबकि प्रूदो की है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। द सिविल वॉर इन फ्रांस, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, और भी कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी है। द होली फैमिली 1845, उसके बाद है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बुक्स कुछ हैं, इनके बुक्स के आप लोग क्रम याद कर लीजिए। मैंने एक अलग से वीडियो भी अपलोड किया हुआ है मार्क्स की बुक्स का, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो ईयर वाइज। नेक्स्ट है मार्क्स की कार्य एवं विचार। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित हैं, जैसा अभी मैंने बताया, डायलेक्टिकल जो मेथड है उन्होंने हीगल से ही लिया है। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। तो जो मार्क्स की जो मटेरियलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको उन्होंने होली फैमिली नामक जो उनकी बुक थी उसमें भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया। कैपिटलिज्म के विरुद्ध जो इनकी विचारधारा थी उसका उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। मार्क्स ने विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष ही है। उन्होंने कहा कि जो क्लास स्ट्रगल है, अमीर वर्किंग क्लास और जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास है, दोनों के बीच एक हो जो होती है अमीर या फिर धनवान, एक दूसरा जो गरीब या निर्धन, तो या फिर हम कह सकते हैं इसको पूंजीपति, या फिर जो काम कर रहे हैं श्रमिक वर्ग। तो ये उन्होंने कहा कि जो संघर्ष है, जो डिफरेंस है इनके बीच, उसका ही ये वर्ग संघर्ष ही ये कारण है। जो विश्व में क्या हो रही है, अशांति है, जो युद्ध हो रहे हैं, यही कारण है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। मार्क्स का मत था कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए। रिवॉल्यूशन की उन्होंने बात की, और यदि इससे बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति ही की जानी चाहिए। वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख था। मतलब अगर हम स्टेट की बात करें तो वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब जहाँ पर राज्य ना हो, वर्ग ना हो, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया था। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मैंने पहले ही बताया कि 3 खंड में है। पहला उन्होंने खुद लिखा था, 2 उनके मित्र एंजल्स ने लिखा था। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी उनकी पुस्तक है। 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ इनके बारे में जानकारी थी मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। मार्क्स महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था, कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं का उत्थान किए असंभव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर किसी समाज की प्रगति मापी जा सकती है। तो एक तरीके से वो वुमेन्स
की जो स्थिति को, डेवलपमेंट को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं सिवाय अपने जंजीरों के। तो ये जो लाइन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस थिंकर ने ऐसा कहा है। तो वो किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने एक ऐसे समतामूलक समाज की कल्पना की जिसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काले गोरे जैसे विभेद रहित समानता स्थापित हो। मतलब कि उनका ये कहना था कि क्लासलेस सोसाइटी होगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वे समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। मार्क्स ने कहा, लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा। मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए उसे अफीम की संज्ञा दी। हालांकि उनका धर्म के प्रति जो विचार था वो थोड़ा डिफरेंट है। धर्म को की वो आलोचना करते हैं और उसे अफीम की संज्ञा देते हैं। धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना चाहिए एवं सर्वोपरि भी है। मतलब वो विश्व बंधुत्व, एक होने की बात करते थे, लेकिन उनका विरोध ज़्यादातर पूंजीवाद के प्रति था। वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक मार्क्स के इधर से भी क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक या फिर वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताइए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद संस्थापक, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगा। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, इनकी जो थ्योरी है वो आप लोग नोट कर लीजिए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक थ्योरी को बताऊंगी। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया, पूंजीवाद का सिद्धांत दिया, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सामाजिक परिवर्तन और जो इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। तो ये चीज़ जो है वो क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। मार्क्स के कुछ और भी विचार हैं। मार्क्स और उपनिवेशवाद। मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में पूंजीवाद के विकास का, यानी कि कैपिटलिस्ट के विकास का विश्लेषण किया। मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिहीन है। एशियाई समाजों में पूंजीवाद लाने के लिए उन्होंने उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक प्रगतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया, परंतु मार्क्स उपनिवेशवाद का कतई समर्थक नहीं है। अगर हम कार्ल मार्क्स के अन्य विचारों की बात करें तो मार्क्स ने साम्यवाद की कुछ विशेषताएं बताई। कम्युनिज्म की उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं मार्क्स ने। इसके साथ साथ उन्होंने वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा है। उन्होंने अपनी बुक द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में 1875 में मार्क्सवाद को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताया। पहली बार बहुमत का अधिनायकत्व अल्पमत पर होगा। उन्होंने जो जिसकी संख्या ज़्यादा थी, श्रमिक वर्ग, उनका उन्होंने कहा कि वो क्रांति करेंगे और वो क्रांति क्या होगी, सफल होगी और फिर साम्यवाद की स्थापना होगी। तो एक तरीके से उन्होंने पूंजीवादी जो राज्य था उसके विनाश की बात की और सर्वहारा यानी कि प्रोलेटेरिएट जो क्लास होती है उसकी उन्होंने जीत की बात की और राज्य को उन्होंने कहा कि वो विलुप्त हो जाएगा और सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म की स्थापना होगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि उन्होंने, मार्क्स ने जब सोशलिज्म की बात की तो उसमें उन्होंने सोशलिज्म जो काल्पनिक जो समाजवादी होते हैं उनके उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल कल्पना की है सोशलिज्म की, ऐसा उन्होंने कोई विचार नहीं दिया जिससे कि समाजवाद की स्थापना हो सके। मार्क्स ने अपनी बुक अ क्रिटिक ऑफ अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया। इसके साथ साथ उन्होंने श्रम का मूल्य सिद्धांत भी दिया और फायरबाख से उन्होंने भौतिकवाद संबंधी विचार लिए। जैसा मैंने अभी कहा कि उन्होंने पूरे विश्व को एक करने की बात की, तो वो साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए पूरे विश्व में
साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए 1864 में उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग्समैन एसोसिएशन का निर्माण किया। IWA इंटरनेशनल वर्किंग्समैन एसोसिएशन का निर्माण किया। विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से ये प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिए आप लोग IWA। इसके साथ साथ इन्होंने राज्य के संबंध में भी विचार दिए। जैसा मैंने कहा कि राज्य को उन्होंने कहा कि राज्य एक वर्ग यंत्र है या शोषण का यंत्र है। और अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो कि 1848 में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। तो इन्होंने अंततः यह कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इन्होंने मार्क्स ने एलियनेशन का भी सिद्धांत दिया, थ्योरी दी, जिसमें उत्पादन से लगाव, व्यक्ति से लगाव, समाज से लगाव और स्वयं से अलगाव, इन्होंने 4 प्रकार के अलगाववाद के इन्होंने नियम दिए। तो ये कुछ थॉट्स थे मार्क्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसमें तो मैंने बुक्स बताई हैं, कुछ इनके सिद्धांत के बारे में बताइए कि कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए थे, जैसे क्लास स्ट्रगल और फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का थॉट, धर्म के बारे में इनके विचार, रिवॉल्यूशन के बारे में इनके विचार। तो ये कुछ थॉट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके क्लास स्ट्रगल की थ्योरी को बताऊंगी। Do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you. Only political science. कार्ल मार्क्स दार्शनिक एवं एंजल्स अर्थशास्त्री था। मार्क्स पहला समाजवादी नहीं, पहला वैज्ञानिक समाजवादी था। अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की कुछ स्टेटमेंट्स की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है कामगारों का कोई देश नहीं होता, पहला, जिसको उन्होंने किस में दिया है, अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही। ये तीनों इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में ही बताया है। अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरें और पाने के लिए पूरा संसार है। तो तीनों सेंटेंस उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही दिया है। अगर हम बात करें मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है, कौन क्या ये आइडियोलॉजी क्या है, तो दोनों ही एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है। मार्क्सवाद सामाजिक आर्थिक विश्लेषण की एक प्रणाली है, जबकि साम्यवाद आर्थिक उत्पादन का रूप है जो सरकार या राजनीतिक आंदोलनों तक फैला हुआ है। मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित एक व्यापक दर्शन, एक फिलॉसफी है जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिद्धांत को एकीकृत करती है। यह मुख्य रूप से श्रमिक और स्वामित्व वर्ग के बीच लड़ाई से है और पूंजीवाद के मुकाबले साम्यवाद और समाजवाद का पक्षधर है। तो ये है कुछ बातें कार्ल मार्क्स के बारे में। थैंक यू।